हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय पर, जिसका नाम है जम्बू द्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग स्तुतियां बीच में आ रही थी, जैसे शिव जी ने भगवान संकर्षण की स्तुति की, उसके बाद में फिर भगवान के किसी और स्वरूप की स्तुति हुई, फिर लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान की स्तुति करी। और अब जो है हम पढ़ रहे हैं चाक्षुष मनवंतर के अंदर जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये श्री वैवस्वत मनु जी जो है वो मत्स्य अवतार की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार इत्यादि। तो उसमें जो मत्स्य अवतार हैं उनकी ये स्तुति करते हैं, उनकी ये आराधना करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आइए हम पढ़ते हैं इनकी स्तुतियां। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 27 से हम प्रारंभ करेंगे। 5.18.27 यहां पे आगे वर्णन आ रहा है। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझने की कि ये जो स्तुतियां हो रही हैं ये मैं नहीं, मेरे दिमाग की बात नहीं है। आप कहो भाई तुम तो कृष्ण को ही परम कहते हो, कृष्ण ही परम है, कृष्ण ही परम है, विष्णु ही परम है। अरे हम तो वहां से ऐसा सुनते हैं, वहां से वैसा सुनते हैं। तो देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अपने ज्ञान में गलत हो सकता हूं, आप अपने ज्ञान में गलत हो सकते हैं, कोई व्यक्ति अपने ज्ञान में गलत हो सकता है, किंतु ये जो श्रीमद् भागवत है ये कभी गलत नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है इसमें जो बातें लिखी है वो हमेशा सत्य है। और उसमें भी श्री सुखदेव गोस्वामी इन बातों को बोल रहे हैं, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं। और भगवान के जो महान शुद्ध भक्त हुए हैं, ये जो वैवस्वत मनु है, वैवस्वत मनु कौन है? ये सूर्यदेव विवस्वान के भी पिता हैं। आप सोच सकते हैं कौन है? मनु महाराज हैं, जिन्होंने सारे मानव जाति को बनाया, जो सबसे प्रथम मनुष्य थे संसार के। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसी को हम सही समझेंगे। और वो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से लेकर और बड़े बड़े ब्रह्मांड के नेता, अलग अलग देवता भी जो हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इवन राजनेता, कोई राजा हो गया, कोई नेता हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये लोग भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सत्ता को ये नहीं मानते। कई बार ऐसा देखा जाता है, कहते तो हैं हम बड़े भगत आदमी हैं, हम तो, जैसे हम लोग भी कई बार कहते हैं, प्रभु जी मेरे मन में तो ना इतना भाव है, बस भगवान ही भगवान, मैं तो बहुत मानती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा मानती हूँ, भगवान ठाकुर जी को तो मैं बहुत मानती हूँ। पर माता जी आप नहीं मानते हो। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि आप उनके नियमों का खंडन कर रहे हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है मांस मछली अंडा नहीं खाना, आप खा रहे हो। भगवान ने कहा शराबें नहीं पीनी, चाय कॉफी नहीं पीना, आप पी रहे हो। भगवान ने कहा जो है ये अनैतिक किसी के साथ में संबंध नहीं रखने, आप रख रहे हो। और भगवान ने कहा जुआ इत्यादि नहीं खेलना, आप वो भी खेल रहे हो। तो अब कैसे कह सकते हो कि आप भगवान में श्रद्धा रखते हो, आस्था रखते हो? आज 99% जो हिंदू हैं वो कहते तो है हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म से हैं, हमारा धर्म सनातन है। लड़ते हैं वो, कट्टरपन दिखाते, हम कट्टर हैं, हम इनको मार देंगे, उनको तोड़ देंगे, अपने धर्म का परचम लहराएंगे। पर आप वास्तव में सनातनी हो कैसे? आपके रहन सहन सारा कोई सनातनियों वाला नहीं, आपका खान पान कोई सनातनियों वाला नहीं, आपके घर का माहौल, आपकी भाषा, आपके कपड़े, कुछ भी सनातनी रहा कहां है? वैदिक धर्म के अनुसार अगर आप चलने वाले हो तब तो आप बोलो भी कि भाई हम सनातन धर्म से हैं, हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आज धर्म का प्रचार करने वाले पंडित क्या प्रचार करते हैं? बच्चे जाते हैं मंदिर में, कहते पुजारी जी, पंडित जी थोड़ा हमें ज्ञान दे दीजिए भगवान का। और पुजारी जी क्या कहते हैं? बेटा आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, आप जाके घर में पढ़ाई करो, माँ बाप का ध्यान रखो, बस यही है। आपके माँ बाप ही आपके भगवान है, ये शिक्षा देकर वापस भेज देते हैं। ये शास्त्रों को, खुद तो शास्त्र पढ़े नहीं, बस पैसे कमाने के लिए पंडित बन गए क्योंकि कुछ काम करने को था नहीं। ऑफ कोर्स हम सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ अच्छे भी होते हैं, पर ज्यादातर जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर होते हैं उसमें ऐसे लोगों को रखा जाता है, उनको कुछ सैलरी देते रहते हैं 10-20 हजार महीने की, और वो बैठे पुजारी पूजा करते रहते हैं। और उनको पूछो कुछ ज्ञान की बात करो तो समझ, कुछ ज्ञान हो तो देना, ज्ञान कुछ है ही नहीं। ये लोग तो सनातन धर्म के प्रचारक हैं। फिर आप सोचिए जो जिनको प्रचार करते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। ये 9-2-11 और वो लोग 12-13, ये स्थिति होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हम समझे तो सही कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। हम कहते तो है हिंदू है, सनातनी है, पर हम नियमों का पालन भी तो करें।
और उसके ऊपर भी भगवान से ईर्ष्या हम करते हैं। कैसे ईर्ष्या करते हैं? भगवान कृष्ण भोगता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं अपनी बात करता हूं, मैं भी भगवान से ईर्ष्या करता हूं। इस चीज से तो मैं भी नहीं बच पाया। आप, मैं, हम सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जी हाँ, करते हैं। हम ये ना कहें हम तो बहुत भक्त हैं, हम तो बहुत मानते हैं ठाकुर जी को। अरे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे मैं भोगता हूं, सारी की सारी सामग्री का भोक्ता मैं हूं। मेरी तुष्टि के लिए हर कार्य होना चाहिए। संसार के जितने भी काम हैं, जितने भी बैंक हैं, जितने भी दफ्तर हैं, जितना भी ऑफिस चल रहे हैं, जितने भी मिल्स चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। पर हम कहां भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं? हम तो कहते हैं जॉब करूंगा तो पैसा आएगा, पैसे को भोगूंगा। मोर वी अर्न मोर वी एंजॉय। एंजॉयमेंट के लिए तो करते हैं। फिर हम होनोलुलु की ट्रिप पे जाएंगे, हम वहां जाएंगे, घूम के आएंगे, मेरी फेवरेट चीज हम खाएंगे, ये कपड़ा पहन लू, ये कर लू। एवरी डे, हर दिन हम कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा करते रहते हैं। इवन एवरी आवर, क्या एवरी सेकेंड हम कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा करते हैं। ये एसी खरीद लूं, ये ले लूं, ये सबकी स्थिति है। मैं भी इसमें आता हूं। हम सब वास्तव में भोग करना चाहते हैं। किसी भी सुंदर स्त्री को देखा नहीं कि उसको भोग करने की इच्छा। स्त्री भी किसी सुंदर पुरुष को देखती है, भोग करने की इच्छा। कोई खाने की चीज देखी, भोग करने की इच्छा। कोई कपड़ा देखा, भोग करने की इच्छा। ये बार बार, और ये ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के, ये ऑटोमेटिक होता है क्योंकि हमने बहुत सालों से इसका अभ्यास किया है ना, बहुत जन्मों से अभ्यास किया है। जन्मों जन्म से हमने यही किया, भोक्ता बनने की कोशिश की है। और विषय भोग भोग के भोगीलाल बने बैठे हैं। तो एक्चुअली में हम सब कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं भोगता हूं, हम कहते नहीं आप नहीं हो, हम भोगता है। और ये तो एक पॉइंट है, ऐसी कितनी जगहों पे हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण शब्द का मतलब होता है सर्वाकर्षक, जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष्ण का ये लक्षण है। और हम क्या करते हैं? हम अपनी ओर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे ताकि कोई मुझे देख ले, पार्टी में कोई तो मुझे देखे। मंदिरों के अंदर भी हम जाते तो बड़े हार श्रृंगार करके जाते हैं कि लोग ठाकुर जी को नहीं, मेरे को देखे। अब जब भी मेरे अंदर ये विचार आता है या हमारे अंदर विचार आता है कि मुझे देखे, हमको देखे, तो इसका क्या मतलब है? कि मैं आकर्षक बनना चाहता हूं, सर्व आकर्षक बनना चाहती हूं। लेकिन सर्व आकर्षक तो कृष्ण है, यहां पे भी ईर्ष्या कर दी। ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार हम दिन में भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तक भी ये बीमारी है। ये बीमारी केवल हम लोगों में नहीं है, ये ब्रह्म लोक तक फैली हुई है। ब्रह्मा जी ने भी तो गलती कर दी थी ना, भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए थे, उनके गाय और बछड़े चुरा कर ले गए थे। तो विषय भोग करने से क्या होता है? हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हमारे गुरु महाराज एक बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, वो कहते हैं, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़ कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पाना सका। तू रोज कमा कर लाता गया, और खाने वाले खाते गए। जब काया निर्बल होने लगी, वे तुझको ही आंख दिखाने लगे। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तो ये हमारी स्थिति हो जाती है। दुनिया तो ना भाई किसी की बनी है ना बनती है, और भगवान को तुमने पहले ही छोड़ दिया। ना तो दुनिया हमारी बनी, भगवान भी हमारे हो नहीं पाए। ये हमारी स्थिति हो जाती है। तो तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। हम तो सोचते हैं ना, मैं सिगरेट फूक रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, बट एक्चुअली में सिगरेट आपको फूक रही है। पल पल सिगरेट आपकी शक्ति खत्म कर रही है। और जो ये खाना पीना है, भोग की इच्छा है, ये इच्छाएं जो है पूरी तरह से आपको ग्रसित कर रही हैं। एक्चुअली हम सोचते मेरे कंट्रोल में है खाना, बट खाने के कंट्रोल में मैं हूं। जैसे ही वो चीज मेरे सामने आएगी, वो मुझे कंट्रोल करेगी। मैं कहूंगा नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे जप करना है, या मुझे और कोई काम करना है, या डॉक्टर ने मना किया है, या मेरा एकादशी का व्रत है। पर देखो मन कैसे उस चीज की तरफ जाता है, वो ऐसे ऐसे करके खींच लेती है हमको, और हम खा लेते हैं उसको। तो एक्चुअली में भोग ही हमको भोग रहे हैं।
ये हमें समझ नहीं आ पाता और भगवान से हम ईर्ष्या करते रहते हैं, उसकी वजह से और हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक पृथक न ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। वास्तव में भगवान की कृपा के बिना कुछ काम हो नहीं सकता संसार में। जैसे हम आए दिन पढ़ते भी हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कोई काम सफल नहीं हो सकता हमारा। लेकिन देखो ईर्ष्या कितनी है, काम सफल भगवान की कृपा से होता है और मैं कहता हूं मैंने किया, मैंने किया। अवार्ड लेते ना, अवार्ड, ये अवार्ड लेने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने ये किया, मैंने बहुत कोशिश करी, बड़े मेहनत की। भगवान का नाम कहीं आता नहीं है। जो असली कारण थे किसी भी कार्य के, भगवान को तुम पीछे छोड़ देते। और अगर कोई गलत काम हो गया तो भी देखो कितने दोगले, भगवान ने देखो मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने तो कितनी मेहनत की थी, मैंने तो बड़े अच्छे से काम किया था, मेरे अंदर कोई कमी नहीं रही, मेरे प्रयासों में कोई गलती नहीं, भगवान ने मेरा काम खराब कर दिया। हे भगवान, तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो जब अच्छा होता तो मैंने किया, खराब होता तो भगवान ने किया। ये हमारी पॉलिसी है। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं जैसे गाय तथा गधा तथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उसके एकमात्र वास्तविक पालक हैं। भगवान ही सबका पालन कर रहे भाई, मैं किसी का पालन नहीं कर रहा। मैं तो 4 चिड़ियों को पानी डाल दो, रोटी डाल दो तो घूमता हूं, देखो आज मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। अपने बच्चों को ठीक से पाल पोस के बड़ा कर लेते तो लोग सोचते मेरा जीवन सफल हो गया। अरे कोई किसी का पालन नहीं कर रहा है। अगर आज मैं मर जाऊं ना, इस धरती पे से केवल बोझ ही कम होगा और कोई कमी नहीं पड़ेगी। घर परिवार भी चलेगा, बच्चे भी पल जाएंगे, चिड़ियों को भी खाना मिल जाएगा। जो लोग इस झूठे अहंकार में बैठे ना कि मैं नहीं होऊंगा तो सब काम ही बंद हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो परिवार कौन चलाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो फिर फैक्ट्री कौन चलाएगा, या कहीं लोग सोचते मैं नहीं होऊंगा तो मंदिर कौन चलाएगा। अरे आप मर भी जाओगे ना, आपसे अच्छी तरह से चलेगा सब कुछ। आपके रहने से खराब हो रहा है, लोगों को परेशान कर रहे हो, आप दुखी कर रहे हो, आप नहीं होगे तो अच्छे से चलेगा बल्कि। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। करने वाले भगवान कृष्ण हैं, सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है और इस बात को हमें बिल्कुल गांठ बांध लेना है। साइंटिस्ट नहीं मानते, वो कहते ग्लेशियर पिघलता है क्योंकि धूप लगती है, फिर वो धूप की वजह से इवेपोरेशन होता है उसके अंदर समुद्र में, फिर बादल बन जाते हैं। अरे सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अगर भगवान अपनी कृपा समेट लेना तो संसार बंद हो जाएगा, दुनिया चलेगी नहीं। तो मूर्खों को कौन समझाए? वो कहते दिखता तो है नहीं भगवान, दिखाओ मुझे कहां भगवान कर रहे हैं। कहेंगे बारिश भगवान थोड़ा ना दे रहे, बारिश तो बादल से हो रही है। तो ऐसे मूर्खों के लिए यही बात है ना। जैसे एक बार क्या हुआ, एरोप्लेन उड़ रहा था, एरोप्लेन उड़ते रहते हवा में, तो एक बच्चा एरोप्लेन देख के कहता है वो पापा देखो एरोप्लेन उड़ रहा है। तो पापा क्या कहते हैं, बेटा एरोप्लेन अपने आप नहीं उड़ रहा है, उसके अंदर एक पायलट बैठा उसको उड़ा रहा है। बच्चा कहते हैं कहां पायलट है, मुझे तो दिख नहीं रहा। आपको कुछ नहीं पता पापा, आप ना ब्लाइंड फॉलोअर हो, आप अंधविश्वास करते हो, पायलट नाम की कोई चीज नहीं होती। देखो एरोप्लेन चल रहा है, पर उसका पिता जानता है कि इसकी समझ कम है, अभी देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसको पता है कि पायलट होता है। फिर जब एयरपोर्ट में ले जाता है, उसको दिखाता है ये देख इसके अंदर से निकला बाहर। तो बच्चा कहते हैं जब उड़ रहा था तब तो दिखाई नहीं दिया था, मैं अभी भी नहीं मानूंगा। बच्चे को कैसे विश्वास दिलाया जाए? उसको विश्वास दिलाने का कोई तरीका नहीं। ठीक उसी प्रकार से नास्तिक लोग कहते हैं कहां भगवान है, कहां भगवान कर रहे हैं, फूलों के अंदर तो अपने आप फल बन रहे हैं और सब कुछ बीज डालो अपने आप सब हो रहा है, भगवान कहां है? तुमको दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये तो बच्चे हैं, जो व्यक्ति थोड़े अनुभवी होते हैं वो समझ सकते हैं। अपने आप कैसे हो सकता है भाई? इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ये बात सच्चे संतों को दिखाई देती है और वो समझाते हैं ऐसे लोगों को कि भाई तुम्हें अभी दिख नहीं रहे हैं, पर कम से कम थियोरिटिकली तो मान लो। अभी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है कि भगवान कर रहे हैं, पर कम से कम किताबी तौर पे तो मान लो कि हाँ भगवान कर रहे हैं। एक दिन तुम्हें रियलाइजेशन भी हो जाएगा, साक्षात्कार भी होने लगेगा, भगवान दिखाई भी देने लगेंगे। और आगे क्या कह रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कल्पांत में यह पृथ्वी जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। तो अब उनको बता रहे हैं कि आप जो जैसे मत्स्यावतार जी की यहाँ पे स्तुति हो रही है, तो उनको उनकी ही महिमा सुना रहे हैं कि कल्प का जब अंत होता है तो पूरी पृथ्वी पे बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में आप मछली बनकर घूमते हो और पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाती है। उस समय कुछ नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है, लेकिन आप वहां पे रहते हो। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे।
तो भगवान आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। एक बहुत बड़ी नौका तैयार होती है, उसमें सारी योनियों के एक एक जोड़े जो हैं बिठाए जाते हैं और उनको भगवान जो मत्स्य हैं, मछली के रूप में होते हैं, वो स्वयं एक रस्सी बांधकर उन्हें बचाते हैं उन लहरों से, प्रलय में डूबने से। उसके अंदर ही ये वैवस्वत मनु भी बैठे होते हैं। तो ये याद कर रहे, प्रभु आपने मेरी रक्षा की थी उस समय प्रलयंकारी जल से। हे अजन्मा, आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता हैं, इसलिए आप ही सभी जीवात्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो इन्होंने देखा था ना वो तांडव होते हुए, इसलिए इनका भगवान पे पूरा विश्वास हो गया। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हिरण्मय वर्ष में भगवान विष्णु कच्छप रूप में निवास करते हैं। इस परम प्रिय एवं सुंदर रूप की आराधना हिरण्य वर्ष के प्रमुख निवासी अर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य निवासियों द्वारा सदैव की जाती है। वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। तो अब जो है, अब हिरण्यमय वर्ष के जो प्रमुख रहने वाले अर्यमा जी हैं, वो कच्छप अवतार की उपासना करते हैं। कच्छप मतलब कछुए का अवतार, जिसमें भगवान कछुए बने थे और उन्होंने जो है वो समुद्र मंथन जो हो रहा था देवताओं में और असुरों में, उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो उनका किस प्रकार से गुणगान होता है, हे प्रभु कच्छप स्वरूप आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पूर्णता रहित हैं और परम सत्व में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते रहते हैं, किंतु कोई आपका पता नहीं लगा पाता, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो बता रहे, आप तो हमेशा जल के अंदर विचरण करते हैं, मगर कोई आपका पता नहीं लगा पाता कि आप कहां पे हो। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य से बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं, अतः मैं बारंबार आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो यही बात बता रहे हैं कि आपके ऊपर कभी भी समय का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। आप हमेशा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि अगर ये पूरी दुनिया कछुए के ऊपर है तो जो नदी के अंदर बोट चलती है, वो बोट करते करते जो नीचे क्यों नहीं गिर जाती, कछुए के पेट से नीचे क्यों नहीं गिर जाती। कहीं तो कोने होंगे पृथ्वी के, कहीं तो सीमाएं होंगी। फिर कहा कि कोलंबस ने तो बोट चलाई थी, वो घूम के फिर वापस वहीं पहुंच गया, वो तो गिरा नहीं। तो जो हिंदू के शास्त्र हैं वो बेकार हैं। ऐसी घटिया बातें करने वालों, तुम लोग जानते क्या हो। यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, अर्यमा जी ये कह रहे हैं कि भगवान कच्छप को कोई देख नहीं पाता है। तुम कैसे देख लोगे भगवान को। तो पृथ्वी के नीचे कछुए के रूप में भगवान नहीं खड़े हुए हैं, भगवान कछुए के रूप में खड़े शेषनाग जी के भी नीचे। अनंत शेषनाग जी जो है ना, जो हजारों फन फैलाए हुए हैं, उनके ऊपर ये सारा ब्रह्मांड टिका है। और वो जो है वो इन दिव्य कच्छप भगवान की पीठ पर बैठते हैं, वहां पे ये होते हैं। ये थोड़ा ना कि पृथ्वी के साइड में गिरो तो कछुए की पीठ से नीचे गिर जाओगे। ना तो इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं उन लोगों को भी पढ़ने से लोग इस तरह से हतोत्साहित कर देते हैं। हम लोग सोते शास्त्रों को कुछ पढ़ेंगे, फिर ऐसे लोगों की बातें सुन के हमें लगता है ये तो कल्पनाएं हैं, ये तो झूठी उठी बातें हैं, पता नहीं क्या लिखा होगा, छोड़ो कौन पढ़े। हम तो साइंटिस्ट थ्योरीज पढ़ेंगे, इन लोगों की बातें पढ़ेंगे। तो इन लोगों ने खुद तो पढ़ा नहीं और दूसरे को भी पढ़ने नहीं देते। हे भगवान, यह विराट दृश्य अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत अनंत रूप आपकी बहिरंगा शक्ति माया का प्रदर्शन मात्र है, अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। कोई कहे भगवान के बारे में बताओ, तो कहेगा बड़ा महान है, परवरदिगार है, सब कुछ बनाने वाला वो है, पर हम उसे देख नहीं सकते, उसके ऊपर कुछ नहीं, नूर है और पता नहीं क्या है, ऐसे से कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब है, मानते हैं, मगर ये भगवान का एक छोटा सा नमूना है, भगवान की शक्ति का, माया का। ये भगवान संपूर्ण नहीं है, भगवान का एक छोटा सा नमूना है जो संसार में सब जगह फैला हुआ है, सबको वो देख रहा है, सबकी ओर देख रहा है, सब कुछ करने वाला है। बात सही है, पर वो भगवान का एक्चुअल फॉर्म नहीं है, वो तो एक छटा है उनकी, वो तो उनकी परछाई मात्र है। असली भगवान का स्वरूप है अगर उसकी हम बात करें, तो यहाँ पे अर्यमा जी कह रहे हैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन वो नहीं है, वह आपका असली रूप नहीं है, वो तो आपकी माया का एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल दिव्य भावना भावित भक्तजन कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। अगर भगवान का वास्तविक दर्शन करना चाहते हो कि वो कैसे दिखते हैं, तो भक्त बनो भाई, भक्ति करो उनकी। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, वो बस कहेगा ऐसा है वैसा है, निराकार बड़ा वो है, बहुत महान है, सब कुछ करने वाला है, ऊपर वाला है, बड़ा महान है, यही सब करते रह जाओगे। अगर भक्ति करोगे तो पता लगेगा वो व्यक्ति है, वो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, सोते हैं, खाते हैं,
सब कुछ करते हैं। उनका रंग कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, वो क्या पहनते हैं, किस भाषा में बात करते हैं, सब कुछ पता लगेगा। देखो अगर हम बात करें बाइबल की, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, हम जस्ट एक जनरल बात करें अनबायस तरीके से, तो बाइबल के अंदर अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहो तो इतना नहीं, उसमें यीशु मसीह की जीवन कथा ज्यादा है। यीशु मसीह ऐसे थे, उन्होंने ऐसा बताया, फिर जॉन आए, पॉल आए और बहुत सारे आए, जो भी थे उन सब ने भगवान के बारे में कुछ कुछ बताया। और क्या क्या बताया कि वो महान है, ये है। भगवान के बारे में अगर आप देखो तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है, बाकी ज्यादा जो है संतों की कथा है उनके। आप अगर कुरान में देखो तो उसके अंदर भी जो है ज्यादातर मोहम्मद की चर्चा है। मोहम्मद ऐसे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा बताया, वैसा बताया। ज्यादा चर्चा भगवान के बारे में बहुत कम दे रखा है, और वो भी यही कि कुछ है, लाइट है, हल्का फुल्का कुछ बताया हुआ है। आप अगर ग्रंथ साहिब की बात करें, उसमें भी गुरुओं की ज्यादा चर्चा है। उसमें भगवान के बारे में बस उनकी वाणी होती है कि बहुत महान है, ऐसे वैसे, जितना उन्होंने बताया है। लेकिन अगर आप भगवत गीता को देखो, सनातन धर्म के शास्त्रों को देखो, या श्रीमद् भागवत को देखो, तो यहाँ पे भी भक्तों की चर्चा है। ये राजा हुए, ये भक्त हुए, वो भक्त हुए, लेकिन यहाँ भगवान का एग्जैक्ट कुछ बताया है कि एग्जैक्टली भगवान दिखते कैसे हैं। ये चीज क्लियर किसी शास्त्र में हुई नहीं है। इसीलिए उनके चर्चों में और मदरसों में या गुरुद्वारों में भगवान का कोई स्वरूप होता नहीं, क्योंकि पता ही नहीं स्वरूप होता कैसा है उनका। वो तो मानते हैं कि वो कुछ लाइट ही है, असली में भगवान का स्वरूप है कैसा, ये तो भागवत में पता लगता है ना हमें। और हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म से ये सारे धर्म निकले हैं, तो सनातन धर्म के अंदर ही हमें पता लग पाता है कि भगवान दिखते कैसे हैं, वो पहनते क्या हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। ये सब चीजें केवल भक्ति भावना के द्वारा जानी जा सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे आर्यमा जी कह रहे हैं, छोड़ो ये सब ज्ञान व्यान की चर्चा, भक्ति में लग जाओ भगवान की, महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इस महामंत्र का जप निरंतर करोगे तो पता लगेगा एड्रेस क्या है उनका, कैसे उनके पास जाया जाता है, उनसे कैसे बात करनी है, उनकी भक्ति कैसे होती है, उनके पास जाने की क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, ये सब बातें पता लगेंगी। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये सब गलत नहीं है, मगर ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ऐसे है। और जो श्रीमद् भागवत है वो क्या है, वो पीएचडी है, वो कॉलेज की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वो उस लेवल की बातें हैं कि ठीक है अब निराकार के रूप में जान गए ना भगवान महान है, अब जानो वो रहते कहाँ है, उनके पास जाने की इच्छा तो जाहिर करो, उनका एड्रेस बताया जाएगा, उनके पास कैसे पहुंचा जाता है ये बताया जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है ये बहुत ही ऊपर की बातें हैं। हे प्रिय प्रभु, आप अपनी विविध शक्तियां अनगिनत रूपों में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि गर्भ से अंडे से तथा श्वेत से उत्पन्न होने वाले जीव, धरती से पौधे एवं वृक्षों के रूप में विकसित होने वाले जीव, देवता, विभिन्न ऋषि मुनि तथा पितरियों सहित चर तथा अचर सारे जीव, बाह्याकाश, स्वर्ग लोक सहित उच्चतर ग्रह मंडल एवं पर्वत, नदियां, महासागरों तथा द्वीपों सहित पृथ्वी ग्रह इत्यादि। तो यहाँ पे सबकी लिस्ट बता दी कि भगवान सबका पालन कर रहे हैं। अंडों से पैदा होने वाले, माता पिता से पैदा होने वाले, देवताओं की योनि में, ऋषि मुनियों की योनि में, और पृथ्वी के बाहर जो ग्रह हैं जिन्हें आप एलियन कहते हो, एलियन नहीं होते, वो ऋषि मुनि होते हैं, या फिर सिद्ध लोग, चारण लोग, गंधर्व लोग, अप्सरा लोग, किन्नर लोग, नाग लोग, इनके निवासी होते हैं। तो वो सब के सब जो है भगवान यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान से वो सब प्रकट होते हैं। और आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आर्यमा जी बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। हे प्रभु, आपका नाम, रूप तथा आकृति असंख्य रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं, फिर भी आपके स्वयं के अवतार कपिल देव जैसे मुनियों ने इस विराट जगत में 24 तत्व निश्चित किए हैं। तो कह रहे वास्तव में कोई पता नहीं लगा सकता कि आपके कितने रूप हैं, आप कितने रूपों में सृष्टि में विद्यमान हैं, सारा संसार कैसे चल रहा है, कितने तत्व होते हैं, कोई समझ नहीं सकता इसको, क्योंकि इतनी बुद्धि ही नहीं है। और ये बात वो कह रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा बुद्धि थी। सुखदेव गोस्वामी, कितनी बुद्धि होगी, वो साक्षात भगवान ने उनको ज्ञान दिया था। व्यासदेव जी के वो पुत्र थे, व्यासदेव जी भगवान के अवतार थे। वो सुखदेव गोस्वामी और उनके बाद आर्यमा जी, इतने बड़े महान भगवान के भक्त, वो कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं समझ सकती। और हम कलयुग के जीव जो जुमा 4 दिन थोड़ा बहुत कुछ गीता शास्त्र पढ़ लेते हैं, हम कहते हैं मैं भगवान को जान गया, मुझसे पूछो भगवान के बारे में, मैं बताऊंगा, मुझसे ज्ञान ले लो। हम तो उतने में अहंकार करने लग जाते हैं। मेरे को मजहब का पूरा ज्ञान है, मैं इस संप्रदाय से हूँ, मैं इस मजहब से हूँ, मैं उस धर्म से हूँ, मैं उस रिलीजन से हूँ, मुझे सब कुछ पता लग गया। नहीं पता लग सकता। भगवान के विषय में पूरी तरह कोई भी नहीं जान सकता।
केवल थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ सकता है। यही कारण है कि मजहबी लोगों में झगड़े ज्यादा होते हैं। इवन एक धर्म के अंदर भी इतने सारे सेक्टर हो जाते हैं, सब आपस में उल्टी सुल्टी फिलॉसफी देते हैं। वो कहते हैं भगवान ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम इसको नहीं मानते, हम ऐसा मानते हैं, कहेगा हम तो वैसा मानते हैं, कोई कहेगा हम ऐसा मानते हैं। आप देखो जैसे इस्लाम धर्म है, उसके अंदर पता नहीं 700 कितने अलग अलग ब्रांचेस चल रहे हैं, 786 समथिंग उनके चल रहे हैं, और सब बिल्कुल अलग फिलॉसफी देते हैं, किसी की किसी से मैच नहीं करती है। सनातन धर्म के अंदर इतने सारे होते हैं, योगी होते हैं, कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भक्त होते हैं, शाक्त होते हैं, शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं, दुनिया भर के इसमें गाणपत्य होते हैं। कोई एक दूसरे को, हमारे यहाँ क्या मानते हैं फिर कि चलो सभी देवताओं को मानने लग जाते हैं, पर आपकी जिस विशेष देवता में रुचि आप उनको मानो। ये सब क्यों होता है? अब कोई व्यक्ति का अगर भगवान एक ही है तो सबको एक ही बात बतानी चाहिए। प्रश्न उठता है ना, अगर भगवान एक है तो हर व्यक्ति जो कहता है मैं भगवान को जानता हूं उसको वही बात बतानी चाहिए, सब अलग अलग बातें क्यों बताते हैं? कारण यह है कि उनको पूरी तरह कोई समझ ही नहीं पाता। जैसे एक बड़ी अच्छी उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। एक बार 5 अंधे थे, तो 5 अंधे जो थे उन्होंने सोचा भाई हाथी कभी देखा नहीं हमने जीवन में, हाथी कैसा होता है पता लगाना है। तो 5 जो है किसी हाथी के पास गए, तो 5 ने हाथी को पकड़ा। तो जिसने हाथी का पैर पकड़ा वो कहता है हाथी तो पेड़ की तरह होता है। दूसरा जिसने हाथी का कान पकड़ा वो कहते हैं गलत जवाब, हाथी जो है एक तो पंखे की तरह होता है, कपड़े की तरह होता है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी वो कहता है हाथी तो रस्सी की तरह होता है। जिसने हाथी का दांत पकड़ा वो कहता है तुम सभी गलत हो, हाथी तो पत्थर जैसा होता है, तलवार जैसा होता है कुछ। फिर जिसने हाथी की सूंड पकड़ी वो कहता है तुम सभी गलत हो, हाथी तो सांप अजगर जैसा कुछ होता है। और आप बताइए उनमें से कौन गलत है? कोई गलत है? जो जिस अंग को पकड़ रहा है वो बिल्कुल सही, वो अपने अपने सोच में तो गलत नहीं है ना, पर उनको लग रहा है कि दूसरे व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा है, मैंने सही समझा है क्योंकि मैं उसको पकड़ पा रहा हूं, दूसरे व्यक्ति गलत है। यही हम लोग गलती कर देते हैं, हम सोचते ये गलत है वो गलत है मैं सही हूं। तो गलत सही की बात कुछ नहीं होती है, अलग अलग एंगल से जो अलग अलग बातें समझते हैं, जिसको जिसके गुरु ने जैसे बताया है, उनके जो भी वो हुए हैं मैसेंजर हुए हैं या उनके रसूल हुए हैं, उन्होंने जितना बताया उनको उतना ही ज्ञान है, उनको उतनी बुद्धि होती है। लेकिन फिर जो है एक देखने वाला व्यक्ति आया, उसने कहा भाई तुम 5 लड़ाई क्यों कर रहे हो? कहते हैं इन सबको पता ही नहीं हाथी ऐसा दिखता है, दूसरे कहते हैं इनको नहीं पता हाथी वैसा दिखता है। तो उसने कहा कि तुम 5 अंधे हो, तुम देख तो सकते नहीं हो, तो जितना तुम्हें दिख रहा है तुम उतना बोल रहे हो, लेकिन मैंने पूरे हाथी को अच्छे से देखा है, मैं तुम्हें बताऊंगा हाथी कैसा दिखता है। फिर सबकी कड़ी जोड़ देता है, वो कहता है पैर ऐसा है, कान ऐसा है और सूंड ऐसी है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने सत्य का दर्शन किया है, जो संत होते हैं, पहुंचे हुए संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो फिर उन सबको इकट्ठा करके जोड़ देते हैं कि तुम ऐसा कहते हो ये इतना है, जो तुम कहते हो ना कि निराकार है निर्विकार है, वो भगवान का एक अभिव्यक्त रूप है। फिर जो तुम कहते हो हृदय में बैठा हुआ है सबके, वो भगवान का परमात्मा रूप है। और जो तुम कह रहे हो कि भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, वो भगवान का श्री भगवान वाला रूप है। तो वास्तव में किसको सही समझा जाएगा? जो व्यक्ति सबको मानेगा। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की जो ये फिलॉसफी है, जिसके अंदर हम इस्कॉन संस्था है या गौड़िया मठ है और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम ये नहीं मानते कि भगवान निराकार नहीं है, हम मानते हैं भगवान निराकार भी हैं। हम ये भी नहीं मानते कि भगवान साकार नहीं है, हम ये भी मानते हैं कि भगवान साकार भी हैं। और हम ये भी मानते हैं कि इन दोनों बातों में विरोध नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हमारी फिलॉसफी क्या है? कई लोग कहते हैं हम द्वैतवादी हैं। द्वैतवादी मतलब हम दो मानते हैं कि आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। हाँ, द्वैतवादी। एक होते कहते हैं हम अद्वैतवादी हैं, हम क्या मानते हैं? आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। कोई कहते हैं हम निराकारवादी हैं, हम भगवान को निराकार मानते हैं, साकार रूप नहीं होता, मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती, हम किसी को नहीं मानते। कोई होते जो कहते हैं हम साकारवादी हैं, वो निराकार ध्यान करना है सबको नहीं मानते। तो सबकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन महाप्रभु ने उन सबको जो है कड़ियां जोड़ी चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ही तो जोड़ सकते, कृष्ण को ही तो पता है कृष्ण कैसे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, और जो है जीव आत्मा उनके समान है भी और उनके समान नहीं भी है। तो सारे किलो जोड़ के ये गौड़ीय फिलॉसफी हमें मिली, जो श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी ने जो हमें समझाया। तो एक्चुअली में इसको ही सही समझा जाएगा ना, जो प्रभुपाद जी ने कहा
जो जिसमें सबके बारे में चर्चा आ गई। इसीलिए कहते हैं आप गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी में अगर पटु हो गए, आप दुनिया की किसी भी फिलॉसफी को डिफीट कर सकते हो। आप बुद्धिज्म को भी डिफीट कर सकते हो, आप जैनिज्म को भी डिफीट कर सकते हो, आप क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, कोई भी व्यक्ति आपको प्रश्न करने आएगा, आपको सबका ज्ञान होगा, क्योंकि भागवत के अंदर हर बात का जवाब दे रखा है। इसमें सब कुछ दे रखा है। इसमें बाइबल का ज्ञान भी है, इसमें कुरान का ज्ञान भी है, इसमें जो ग्रंथ साहब का ज्ञान भी, इसमें तोरा का ज्ञान भी है, इसमें सबका ज्ञान मिल जाता है हमको। तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवत है ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये हमने लॉजिकली प्रूव किया। और आगे ये कह रहे हैं, अतः यदि कोई सांख्य दर्शन में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि विभिन्न सत्यों को वह आपसे सुने। अगर किसी के इंटरेस्ट है फिलॉसफी में, कईयों का इंटरेस्ट होता है अलग अलग फिलॉसफी हमें जाननी है, ये क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो कहते हैं लोगों से मत पूछो, भगवान से पूछ लो। भगवान सारी फिलॉसफी सुनाने को तैयार है। देखो कपिल देव के रूप में भगवान ने सांख्य फिलॉसफी भी सुना दी, जो जिसमें कि तत्वों का ज्ञान होता है। फिर हमने पीछे देखा ब्रह्मा जी ने उनको क्रिएशन की फिलॉसफी सुना दी, क्रिएशन कैसे होती है। फिर अलग अलग जो है भागवत के अंदर सारी फिलॉसफी सुनने को आपको मिलेंगी। तो भैया सब छोड़ो, श्रीमद् भागवत सुनो बस बैठ के। अंत में निष्कर्ष क्या निकला, भागवत सुनिए, भागवत ग्रंथ सुनते रहिए, इसमें सब कुछ आएगा, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं है, इसके अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। दुर्भाग्यवश जो आपके भक्त नहीं हैं, वे केवल तत्वों की गणना कर पाते हैं, किंतु आपके वास्तविक रूप से अनजान रहते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। दुर्भाग्यवश लोग क्या होते हैं, आपके पास नहीं आते जानने के लिए, तत्व का ज्ञान लेते रहते हैं लोगों से। साइंटिस्ट के पास जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे, उनसे सीखेंगे, मौलवियों से सीखेंगे, फादरों के पास जाएंगे, पर आपसे नहीं, भागवत नहीं पढ़ेंगे वो लोग। और ऐसे जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वो अनजान रह जाते हैं वास्तविक रूप से आपके, वो समझ ही नहीं पाते। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञाहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह रूप में जम्बू द्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। वहां उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी वासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का बारंबार जप करते हुए उनकी आराधना करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अब उत्तरी भाग में भगवान जो है वराह के रूप में निवास करते हैं। तो वराह भगवान की स्तुति पृथ्वी माता और बाकी लोग किस रूप में करते हैं, हे प्रभु, हम विराट पुरुष के रूप में आपको सादर नमस्कार करते हैं। केवल मंत्रोच्चार से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ रूप हैं, आप क्रतु हैं, अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंश रूप हैं और केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है। आप त्रियुग कहलाते हैं क्योंकि कलयुग में आपने प्रच्छन्न अवतार लिया है और आप 6 ऋषियों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान 6 रिद्धियों के स्वामी हैं। रिद्धियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, इन सबके भगवान स्वामी हैं। और भगवान जो है अलग अलग यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा भी समझे जा सकते हैं। वही बात बताइए, एक और एंगल दे दिया भगवान को जानने का। ऋषि तथा मुनि काठ में छिपी अग्नि को अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ हैं। हे प्रभु, परम सत्य को समझने में दक्ष ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में, जैसे यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं, किंतु आप फिर भी अप्रकट रहते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति ज्ञानी है ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं इस धर्म का हूं, मैं इस मजहब का हूं, बाकी सबको मार दूंगा। वो भगवान को सब में देखेगा। ये और हायर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे जो बड़े बड़े संत होते हैं, जैसे तुकाराम जी थे, मीराबाई थी, या बुल्ले शाह थे, ये किसी उसके नहीं होते। हरिदास ठाकुर थे, जैसे कोई मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था, कोई हिंदू परिवार में हुआ था, कोई क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, ईसा मसीह थे। ये सब जो होते हैं, एक लेवल के बाद में क्या करते हैं, ये सबको आप में देखते हैं और आपको सब में देखते हैं। उनको फिर कोई भेदभाव दिखता नहीं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाकेचा पंडित समदर्शिना। पंडित किसको कहा जाता है? हम तो कहते हैं पंडित जी प्रणाम, पंडित जी राधे राधे। पंडित जी ऐसे हर किसी को नहीं कहा जाता। पंडित शब्द की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। पंडित वो होता है जो गाय में, गधे में, इसमें हाथी में, ब्राह्मण में, कुत्ते में, कुत्ते खाने वाले चंडाल में, सब में भगवान का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति है किसी की? अगर किसी की है तो उसको पंडित बोल सकते हैं, वो पंडित है। ऐसे यहां पे कहा जा रहा है, मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों से आपको नहीं समझा जा सकता। आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं। अतः जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वभावेन आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं।
अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत जरूरी बात। ये बात जानने के बाद में हम जो इतने परेशान रहते हैं ना, वो सारी परेशानी हमारी दूर हो जाएगी। हम बड़े दुखी रहते हैं ना, हमसे ये नहीं हो रहा, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना जप नहीं कर पा रहे, हम इतनी साधना नहीं कर पा रहे, हम इतनी तपस्या नहीं कर पा रहे, हम भक्ति में लग नहीं पा रहे, हम सेवा नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान की जब तक इच्छा नहीं होती तब तक भगवान किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं करने देते। व्यक्ति कोशिश करता रहेगा, ढूंढता रहेगा भगवान को, लेकिन वो अपने दम पर भगवान को नहीं पा सकता। जब भगवान की इच्छा होती है तो भगवान स्वयं ही उसके सामने प्रकट होते हैं। इसको कैसे कहा गया है? सोई जाने ही जेव दियो जनाई। वही उनको जान सकता है जिनको वो जनाना चाहे। अगर भगवान की इच्छा नहीं है इस व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होना, वो कितने भी जप करता रहे, कितने भी तप करता रहे, कितने भी हवन तपस्या करता रहे, भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होंगे। और दूसरी ओर अगर भगवान की इच्छा होगी भाई इसके सामने प्रकट होना है, वो कुछ ना भी करे उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो ये भगवान का स्वभाव है। हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते, भगवान को मजबूर नहीं कर सकते। मैंने इतना जप किया, मैंने इतना ब्रह्मचर्य पालन किया, मैंने घर गृहस्थी में इतना दान दक्षिणा किया, इतने मंदिर बनवाए, मैंने इतनी तपस्या की, मैं इतने साल तक एक टांग पे खड़ा रहा, इतने मैंने हिमालय पर्वत पे बर्फ में नहाया हूं, इतनी मैंने जटा जोड़ रख ली है, अब तो मुझे दिखाई दो, अब तो आप मजबूर हो मुझ मेरे सामने आने के लिए। भगवान कहते मेरे को कोई बाध्य नहीं कर सकता, मेरी इच्छा होगी तो मैं आऊंगा। तो यही बात हमें समझनी है। भक्ति मार्ग में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा हमें ये सहनशीलता रखनी पड़ती है, हमें वेट करना पड़ता है। हम तो बड़े उतावले होते हैं ना, आज हमने माला की, आज ही कृष्ण का दर्शन करना है, आज हमने एकादशी व्रत रखा, आज ही हमारे सारे पाप खत्म हो जाने चाहिए, आज मैंने मंदिर ज्वाइन किया, आज ही मेरे अंदर से सारी काम वासना निकल जानी चाहिए। मगर ये नहीं होगा। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक करते रहो। तो लगे रहना है हमें, हतोत्साहित नहीं होना। हो सकता है हमसे गलत काम होते हो, हम बार बार वही गलत हरकत करते हो, हम सोचे अरे फिर से हो गया, फिर से हो गया। हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में प्रयास है। अगर हम उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं तो भगवान किसी दिन कृपा कर देंगे और हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कोशिश तो हमें ही करनी। तो ऐसा भी नहीं है कि जो है हम पूरी तरह भगवान पे डाल दे, हम पढ़ के सो जाए आराम से, भगवान करेंगे तभी होगा, भगवान की इच्छा के बिना तो होने वाला नहीं। कोशिश जो करेगा उसको तो भगवान इच्छा भी करेंगे। भगवान इच्छा क्यों करेंगे कि आपके दर्शन देने हैं, तो दर्शन उसको देंगे ना भगवान जो कोशिश करेगा। देखो यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं वे आपके दिव्य रूप को भी प्रत्येक वस्तु की जिन्होंने, ये तो पीछे आ गया, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अतः आप स्वतः प्रकट होने वाले हैं। जब आप देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति सर्वभावेन आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खोज करता है ना भगवान की, बहुत मेहनत करता है, इंद्रियों का दमन कर रहा है, गलत काम हो रहे उसको रोक रहा है, अपने आप को सजा दे रहा है, इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति दिखाता है भगवान को कि हाँ मैं आपसे मिलना चाहता हूं, हाँ मैं गंभीर हूं, मैं सीरियस हूं, तब आप उसके सामने प्रकट होते हो। हम तो मजाक मस्ती करते हैं, हम लेट लेट के जब करते, खाते पीते बातें करते हुए हम कथा सुनते हैं, एक कान में वो चल रहा है, दूसरे कान में कुछ और चल रहा है, और हमारे सारे उल्टी सीधे काम भी चलते रहते हैं। तो भगवान देखते हैं ये सीरियस ही नहीं है, तो क्यों इसके सामने प्रकट हूं मैं? तो भगवान भी उसके सामने प्रकट होते हैं जो व्यक्ति सीरियसली भगवान को दिखाता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। भौतिक सुख के साधन शब्द, गंध, रूप, स्पर्श, स्वाद, इंद्रिय कर्म, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, शरीर, अनंत काल तथा अहंकार, ये सभी आपकी माया से उत्पन्न हैं। तो ये सब कुछ क्या है? ये आपकी माया से उत्पन्न है। जिन्होंने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, वे यह देख सकते हैं कि ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम हैं। वे आपके दिव्य रूप को भी प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में परम आत्मा के रूप में देख सकते हैं। अतः मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। तो वही बात बार बार आ रही है कि जो पहुंचे हुए संत होते हैं, जो भगवान को समझ लेते हैं, फिर वो हर जगह भगवान को देख लेते हैं। हे प्रभु, आप इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के इच्छुक नहीं हैं, किंतु बद्ध जीवों के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। भगवान का मन नहीं था। देखो कई लोग कहते ना कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, भगवान ने हमें क्यों बनाया, भगवान हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। कोई कहे कि भाई त्रिताप आते हैं, भौतिक कष्ट मिलते हैं, अंदर से कष्ट आते, देवता कष्ट देते हैं हमको। तो कोई कहे क्यों भगवान ने सिस्टम बनाया है, पाप पुण्य का सिस्टम क्यों बनाया है। कोई व्यक्ति गलत काम करता है, फिर भगवान उसको नरक में पिटाई करते हैं। भगवान को क्या मजा आता है ये सब करने में? तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान की तो इच्छा ही नहीं थी दुनिया बनाने की, भगवान तो अपने धाम में खुश थे।
ये दुनिया जो है ये भगवान के धाम का हिस्सा नहीं है। भगवान का धाम जो है वो आध्यात्मिक जगत है, और नीचे जो ये दुनिया है इसको भौतिक जगत कहते हैं। भगवान की इच्छा नहीं थी, ये दुनिया भगवान ने मजबूरी में बनाई, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में आना चाहते थे। हमने भगवान के धाम में बोला हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हमें अलग से एंजॉय करना है, हम स्वतंत्र ईश्वर बनना चाहते हैं, हम भी भोग करेंगे। तो भगवान ने कहा भाई देखो मेरे धाम में तो मैं ही भगवान हूं, यहां तो ये हो नहीं सकता, आपके लिए दूसरी दुनिया बना देता हूं। तब इतनी माथापच्ची करनी पड़ी भगवान को। वो ब्रह्मांड निकले, उसके अंदर ब्रह्मा जी पैदा हुए, विष्णु जी लेटे, फिर कमल निकला, फिर ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, फिर 14 लोक बनाए, जो हमने पीछे इतनी लंबी राम कहानी सुनी। भगवान की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी ये सब करने की। फिर कर्म का सिद्धांत बनाया, पाप कर्म, पुण्य कर्म, प्रारब्ध, शास्त्र दिए, उसके बाद में दुनिया भर के सिद्धांत बनाए, फिर सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, ये घूमेंगे इतने दिन के बाद महीना बीतेगा, इतने में साल बीतेगा, साल के बाद आयु होगी, इतनी आयु के बाद बूढ़ा होगा, फिर 84 लाख योनियां होंगी, ऐसे कर्म करोगे तो वहां जाओगे। ये सब कुछ मजबूरी में भगवान को बनाना पड़ा। जैसे कोई भी सरकारी अफसर नहीं चाहता जेल बनाना, जेल एक मजबूरी होती है। किसी भी देश में अगर जेल है तो कोई ये नहीं कहेगा कि इस जेल को बनाने की बड़ी इच्छा थी मेरी, किसी की इच्छा नहीं होती। अपराधियों को दंड देना होता है, इसलिए जेल बनाई जाती है, क्योंकि अपराधी अगर खुले डुल्ले घूमेंगे तो सामान्य लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे, तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, भैया आप सेपरेट रहो, आप इन लोगों के बीच में रहने के लायक नहीं, आप सभ्य नहीं हो। इसी प्रकार भगवान के धाम में जो भगवान के सेवक रहते हैं उनके साथ हम रहने लायक नहीं है आज, क्योंकि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये खा लू, खसोट लू, मार दूं, काट दूं, यही सब घुसा हुआ है। तो जब तक ये चीजें नहीं निकलेंगी तब तक हम इस दुनिया से बाहर नहीं जाने वाले। तो भगवान को अगर मिलना चाहते हैं तो ये सब चीजें गंदगी खत्म करनी है अपनी हमें, और शुद्ध होकर भगवान के पास जाना है, फिर हम वहां रह सकेंगे। और उसकी शुद्धि का तरीका क्या है? यही महामंत्र का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से क्या होगा? शुद्धि होगी हमारी। और जब हम इस लायक हो जाएंगे फिर भगवान कहेंगे चलो भाई अब तुम्हें जेल से बाहर निकाल देता हूं, डर नहीं है, तुम बाहर निकल के चोरी करोगे, मारोगे, पीटोगे किसी को, अब तुम अच्छे से रहोगे। तो जब तक भगवान को विश्वास नहीं हो जाता तब तक भगवान इस जगह से हमें निकालेंगे नहीं। पर यहाँ पे जब तक हम हैं ये हमारी गलती है। हम ये नहीं कह सकते भगवान ने क्यों बनाया, हमें क्यों दुख दे रहे हैं भगवान। भगवान की मजबूरी थी, दे तो भगवान ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन भगवान ने इच्छा नहीं करी थी इस पत्ते को हिलाने की, पत्ता हिलना ही चाहता था, तो भगवान ने कहा भाई सबके साथ नहीं, अलग से अलग जाओ, सेपरेट जाओ तुम लोग। इसलिए भगवान कष्ट दे रहे हैं, इसलिए नरक स्वर्ग ये सब बना रखे हैं यहाँ पे। तो यहां बता रहे अपनी शक्ति जो है उसके द्वारा भगवान क्रियाओं को कर रहे हैं, पर उनकी इच्छा नहीं थी। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है, ठीक उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। तो ये दुनिया एक्चुअली में भगवान की इच्छा से ही चल रही है। जैसे चुंबक जो होता है वो लोहे के पास अगर आप ले जाओ तो वो लोहा हिलने लगता है, ऐसे भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो समस्त भौतिक संसार चलने लगता है। जैसे एक बहुत बढ़िया कोई मशीन है, कोई गेम है, बच्चों को हम गेम दिलाते हैं ना, वो मोबाइल चार्जर से चलने वाला है, वो कोई मोबाइल है या कोई गेम है, कोई सेल से चलने वाले होते हैं। बैटरी जैसी लगाई तुरंत उसमें लाइट जल जाएगी, गाने चलने लगेंगे, बटन दबाओगे वो अलग अलग हरकतें करेगा। जैसे आप सेल निकाल लो तो बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार ये पूरा संसार जो है ये एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है, और उसके सेल कौन है? भगवान। अगर भगवान ना चाहे तो इस संसार में कुछ नहीं होगा। ये सूर्य भी रुक जाएगा, चंद्र भी रुक जाएगा, हम भी रुक जाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ये कहना गलत नहीं कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, भगवान ही हमें कष्ट दे रहे हैं, भगवान के कारण ही हम नरक जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि भगवान अगर नहीं होंगे तो सब बंद ही हो जाएगा। लेकिन भगवान जानबूझ के सब नहीं कर रहे, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, भगवान मजबूरी में ये सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम भोग करना चाहते थे। वहां से सारी गड़बड़ शुरू हुई। और इतने हम होशियार हैं, हम सारी गलती करने के बाद सारा ठीकरा भगवान के सिर पे फोड़ देते हैं। हे भगवान तूने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया, हे भगवान मेरी पीठ क्यों तोड़ दी तुमने, हे भगवान तुमने मुझे फेल क्यों कर दिया। किया तो उन्होंने ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपके भी तो कर्म थे ना, इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। आगे कह रहे, हे प्रभु इस ब्रह्मांड में आदि शुक्र रूप में आपने हिरण्याक्ष दैत्य के साथ युद्ध करके उसका संहार किया। फिर आपने अपने दाढ़ों के अग्रभाग से मुझ पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उसी प्रकार उबारा जैसे क्रीड़ारत गज जल में से कमल पुष्प तोड़ लेता है। मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूं। तो पृथ्वी माता कह रही है, आप जो वराह रूप में आए थे, आपने दाढ़ों पर मुझे उठाया था और मैं पृथ्वी रूप में जल में गिर गई थी, मुझे आपने उबारा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
और इसी के साथ हमारा 18वां अध्याय भी संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय 29 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जम्बू द्वीप का वर्णन। तो कई बार प्रश्न पूछ रहे हैं, मैसेजेस आते हैं हमको कि जम्बू द्वीप कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या है। तो जम्बू द्वीप का वर्णन जो है यहाँ पे आएगा 19वें अध्याय में, पर हम आज शुरू नहीं करेंगे क्योंकि समय लगभग हो गया है। हम कल से इस नए अध्याय को प्रारंभ करेंगे, तो उसमें बताएंगे जम्बू द्वीप कैसा है। पर कोई ये ना सोचे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि जम्बू द्वीप कैसा है। केवल एक प्रयास होगा समझने का, क्योंकि एग्जैक्टली कोई समझ नहीं सकता कि क्या है, कैसा है। फिर भी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पहले भी बताया था, एक हिज होलीनेस दानवीर महाराज है इस्कॉन में, वो इसके ऊपर बड़ी शोध कर रहे हैं। उनके यूट्यूब पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप लिखिएगा यूट्यूब के ऊपर वैदिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स ऐसे करके आप लिखिएगा, या वैदिक कॉस्मोलॉजी ऐसे आप लिखिएगा, तो उसमें वो सारा आ जाएगा। इस्कॉन लिख दीजिएगा लास्ट में, तो सारी वीडियोस आएंगी। उसमें उन्होंने एनिमेशन से बड़ा अच्छा बना रखा है, जहां तक समझ सकते हैं वहां तक बना रखा है। पूरी तरह तो कोई समझ ही नहीं सकता इन बातों को। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अंत तक जुड़े रहे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो आज जो है कई भक्तों ने हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी लिखा है। आप सबको हमारी ओर से हरे कृष्णा। कई भक्तों ने हरि बोल लिखा है, दंडवत प्रणाम लिखा है, आपको हमारी ओर से दंडवत प्रणाम हरि बोल। और प्रिंस कृष्णा जी ने 3 बंदर भेजे हैं, अंधा गूंगा बहरा, तो शायद आपने वो हाथी वाली बात के लिए भेजा होगा। और कई भक्तों ने महामंत्र लिखा है, तो आप भक्तों का भी धन्यवाद, आपने महामंत्र लिखा। केशव भारद्वाज लिख रहे हैं हरि बोल रुद्र प्रभु, हरि बोल केशव भारद्वाज जी। प्रिंस कृष्णा जी कह रहे हैं बट आई डोंट हैव दिस डिजीज। अच्छी बात है प्रभु, आपके अंदर नहीं है, हमारे अंदर तो है, मेरे अंदर भी है। हम सभी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसी कारण इस संसार में है। राजा वेरका जी कह रहे बट आई हैव, राजा जी के अंदर भी है। केशव जी भी कह रहे हैं इनके अंदर भी है। सागर दास जी कह रहे हरे कृष्णा रुद्र प्रभु, हरे कृष्णा सागर जी, आपको भी हरे कृष्णा। और भी भक्तों ने महामंत्र लिखा है, आपका भी धन्यवाद, आपने महामंत्र लिखा। और कई भक्तों ने प्रणाम लिखा है, तो आपको भी हमारी ओर से प्रणाम। प्रिंस कृष्णा जी कह रहे हैं परमात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है, परमात्मा न्यायकारी हैं, न्यायकारी हैं, न्यायकारी हैं। ठीक है आपकी बात, परमात्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है और भगवान न्याय करते हैं। राजा वेरका जी कह रहे इट इज ओनली अ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। बिल्कुल सही बात है राजा जी, कृष्ण भगवान से जो लाइट आ रही है उसी को ये अलग अलग धर्म और मजहब वाले समझने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट कोई नहीं समझ पा रहे तो सोचो लाइट के सोर्स को कैसे समझेंगे बेचारे। प्रिंस कृष्णा जी आगे कह रहे गॉड इज अ डिवाइन लाइट एंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हाँ जी, यही वो लोग बात बोलते हैं कि भगवान बस एक दिव्य ज्योति है जो सब जगह फैली हुई है, बट वो भगवान जो है वो भगवान की ज्योति है, एग्जैक्ट भगवान नहीं, भगवान की एक छटा मात्र है। क्योंकि वो भगवान की छटा, इसलिए उसमें और उस भगवान में कोई अंतर नहीं, इसलिए हम उसको भगवान कह सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट भगवान नहीं है, वो भगवान की केवल एक छटा है, एक उनकी परछाई मात्र है। और प्रिंस कृष्णा जी आगे कह रहे गॉड इज इनविजिबल, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट एंड इज प्रेजेंट इन एवरीवन एंड एवरीवेयर। बिल्कुल यही बात आपने बता दी फिर से, जो सब जगह फैला है, ऐसा है वैसा है, ये सब बातें वो लोग बोलते रहते हैं और घूमते रहते हैं इसी में। वो कभी पता ही नहीं लगा सकते कि गॉड जो है वो एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन एंड ही इज ब्लूइश इन कलर, ही प्लेज फ्लूट, ही डांसेस इन वृंदावन एंड ही एंजॉयज हिज लवेबल पास टाइम्स विद द गोपीज एंड ही लाइक्स काउज वेरी मच, ही ईट्स बटर। ये सब बातें वो नहीं बता पाएंगे, फिर उनको लगता है ये लोग पागल हो गए, हम तो कह रहे हैं ऐसा है वैसा, और ये क्या कह रहे हैं मक्खन खाता है, ये करता है, तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आती ये बात है। इसलिए वो कहते हैं हिंदू लोग सब पागल हैं, या हिंदुओं में भी इस्कॉन वाले ज्यादा पागल हैं, वो तो बिल्कुल हम इतना महान ये वो, ये तो एक मूर्ति को ही भगवान मानने लग जाते हैं, बुत परस्ती करते हैं, ऐसी वो लोग बातें बोलते हैं। और प्रिंस कृष्णा जी आगे कह रहे गॉड रिजाइड्स इन अवर सबकॉन्शियस माइंड। ये तो हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड और ब्रेन जो है वो अलग अलग होते हैं। सबकॉन्शियस तो ब्रेन होता है, माइंड कभी सबकॉन्शियस नहीं होता। ब्रेन की 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये ब्रेन होता है, और माइंड जो है वो मन होता है। मन हमेशा चेतन होता है, लेकिन
वो जो है पूरी तरह प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर प्रकृति का आवरण चढ़ा होता है आत्मा के ऊपर। आत्मा के अंदर ऊपर जो है पहले मन बुद्धि अहंकार की लेयर होती है, उसके ऊपर फिर ये जो भौतिक प्रकृति है उसकी लेयर होती है, और ये लेयर धीरे धीरे हटती है जब हम महामंत्र का जाप करते हैं। फिर जब ये पूरी तरह हट जाती है तो हमें सब कुछ याद आ जाता है, सारी सृष्टि का ज्ञान हमारे अंदर है, इस बात को हम समझ जाते हैं। राजा जी कह रहे रीड भागवतम, ये आप दोनों आपस में बात कर रहे लग रहा है। सो ट्रू। हाँ, फिर राजा जी कह रहे ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम इच्छा और कृपा। ठीक है, आप लोग आपस में ही बातें करते रहिए। वेल सेड, वेल सेड। कोई प्रश्न लग नहीं रहा है। हाँ, प्रिंस कृष्णा जी कह रहे हैं ह्यूमन वांट इज नेवर सेटिस्फाइड, इट्स वाई दे टेक रीबर्थ। सही बात है आपकी, यही ऐसा ही होता है। और मंजू जी ने शुभ रात्रि बोला है, आपको भी शुभ रात्रि मंजू कपूर जी। हाँ, केशव भारद्वाज कह रहे प्रभु जी आई वांट टू से समथिंग। बोल दीजिए फिर केशव जी, आप कैसे बोलेंगे। राजा वेरका जी कह रहे अर्जुन शर्मा, ये किसका नाम ले रहे हैं। और पूजा कुमारी जी ने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ठीक है, तो केशव भारद्वाज जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको हम कहने देते हैं। जी बोलिए। हमने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया, आप बोल सकते हैं केशव जी। आपने तो कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, बाद में आप कह दीजिएगा पर्सनली हमको जो भी आपको कहना है। तब तक हम महामंत्र जपते हैं डिम्पल जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, राजा जी कह रहे हैं अर्जुन शर्मा फ्रॉम वेरका, आई हैड मीट यू एट शाह एनक्लेव। जी हमें याद है राजा जी, धन्यवाद आप पधारे, आपने आप आए यहाँ पे। और अगर आप में से कोई भक्त ऐड भी होना चाहते हैं, जैसे जूम मीटिंग में होता है कि हम अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं, ऐसा ऑप्शन होता है, तो फेसबुक लाइव में भी ऑप्शन होता है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, स्क्रीन पे आना चाहते हैं वीडियो समेत, तो आप यहाँ लिख दीजिए, तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन होता है, मैं आपको उस वीडियो में ऐड कर सकता हूँ, तो आपको सभी लोग देख और सुन पाएंगे। अगर कोई प्रश्न आपका ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, आप लिख नहीं पाए ठीक से, या ज्यादा लंबी कोई बात है, तो आप जरूर, या आपको कुछ रिव्यूज देने हैं कि आपको कथा कैसी लगती है, या कथा में क्या क्या प्रसंग आपको अच्छे लगे, तो ये सब बातें भी आप बता सकते हैं। लास्ट में इसका भी ऑप्शन रहता है। केशव भारद्वाज जी कह रहे हैं योर क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल विच वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। धन्यवाद केशव जी, ये सब गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। आप लोग रोज समय पर आया कीजिए और भागवत के इस ज्ञान को लेने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, आंचल जी भी कह रहे बहुत मन लगता है भागवत सुनते हुए। धन्यवाद आंचल जी, रोज आया कीजिए।